सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं। सिलेक्टेड पॉइंट्स फॉर 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन। सो जो 2020 और 2021 में जो एग्ज़ाम हो गया आपकी 2021 में, ये जो एग्जामिनेशन होगा, बिकॉज इसमें पता है आपको 25% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है बिकॉज ऑफ कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए ओके। सो जो आपको टॉपिक एग्जाम में नहीं हो गए, इस वीडियो में मैंने उसको स्किप कर दिया है और चैप्टर 5 फ्रेश में मीन्स ओनली फॉर रिड्यूस सिलेबस, इसमें जो है जो रिड्यूस सिलेबस में आएगा वही होगा। ओके, सो ये जो है ये चैप्टर 5 है आपके लिए, क्यों? बिकॉज आपको जो है वो यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज ना हो कि कौन सा पॉइंट है नहीं है, तो सिंपली आप उस चैप्टर 5 पर अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपका चैप्टर 5 जो हो जाता है। किस बच्चों के लिए? 2020 एंड 21 बच्चों के लिए। ओके, सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हम ले रहे हैं पार्ट 1, और इस पूरे के पूरे पार्ट में हम पूरा का पूरा चैप्टर लेंगे। ओके, सो लेकिन ये कैसा है, रिड्यूस है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 5 पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो और उधर यहाँ पर चैप्टर 5 के जो है प्रॉपर है वीडियो वो है। और अगर आपको पता नहीं है कि 25% कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो भी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको पढ़ना है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है और ह्यूमन के बारे में कुछ बातें पढ़नी है। ओके, सो फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो फर्स्टली अर्थ पे जो है वो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई उस पर क्या किया है, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पर थ्योरीज दी है और उनमें से ये एक है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो अब इस जो थ्योरी है इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो आप जान लो। फर्स्ट आर फिशर, देन जेबीसी हेल्डन, उसके बाद टी डॉब्जन्स्काय, देन जे हॉक्सली, देन ई मेयर, देन सिम्पसन्स, स्टेबिन्स, फिशर, देन सेवल राइट, देन मेडल and T.H. Morgan etc. are the main contributors of the modern synthetic theory of evolution. So ये जो यहाँ पर आप हमने यहाँ पर नाम यहाँ पर रीड किए वो क्या है, तो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या की मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो दी। ओके, सो दीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्या? सो जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है, उसमें चेंजेस होते हैं और न्यू स्पेसिस फॉर्म होती है। जैसे कि हमारा इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बींग्स फॉर्म हो गए। सो ये इवोल्यूशन जो है कैसे हुआ इस पर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या की, तो थ्योरी दी, और वही ये उसमें की एक थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसिस कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन। सो लिविंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम स्पेसिस के अंदर, स्पेसिस यहाँ पर डिफरेंट होती है। ओके, स्पेसिस होमोसैपियन जिसमें ह्यूमन बींग की स्पेसिस है। सो बहुत सारे स्पेसिस जो अलग होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसिस कंस्टिट्यूट पॉपुलेशन। सो एक ही स्पेसिस के अंदर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी क्या होती है, पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन आपको पता है यहाँ पर लोक संख्या होती है उसकी। ओके, एंड द पॉपुलेशन ऑकर्स इन द स्मॉल ग्रुप। कैसे होती है वो? स्मॉल ग्रुप के अंदर ऑकर्स होती है ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग मीन्स यहाँ पर ये दो वर्ड जो है यहाँ पर उसको तोड़ना सीखोगे। सो इंटर मीन्स यहाँ पर दो के बीच में, एंड ब्रीडिंग मीन्स यहाँ पर मेटिंग। ओके, सो इसमें मेल एंड फीमेल जो है क्रॉस होता है, उनके बीच में मेटिंग होती है, उसे हम बोलेंगे इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। सो ऐसी पॉपुलेशन जिनके बीच में क्या होता है, इंटरब्रीडिंग होता है। ओके, ये बात जो आप ध्यान में रखो। So such a small interbreeding group of population is referred as Mendelian population। और ऐसे population में जिनके क्या होता है, interbreeding होता है, और ऐसे small interbreeding group of population को ही हम बोलेंगे मेंडेलिवियन पॉपुलेशन। सो मेंडेलिवियन पॉपुलेशन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं आपको कुछ भी जो है ऐसा जो आपको पूरा का पूरा पढ़ाना चाहता हूँ, भले ही मुझे वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊँगा। सो मैं आपको शॉर्ट नहीं दूंगा जिससे आपको क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा लेकिन आपको एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। सो इसलिए मेरे वीडियोस कम हो गए तो चलेंगे, मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए तो चलेंगे, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए। और ये जो नोट्स है ये मैंने बनाई है, मैं किसी के यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने खुद इस नोट्स को बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। ओके, सो ये हो गया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में, मीन्स कौन से इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। उसके बाद ये यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, वो देखा कि पॉपुलेशन कैसे बोलते हैं, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन एंड मेंडेलिवियन पॉपुलेशन। ओके, सो ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन द सम ऑफ टोटल जीन्स इन द मेंडेलिवियन पॉपुलेशन। सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें पता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, तो DNA एंड RNA। इनकोड इन अ सम
टोटल ऑफ जीन्स। जीन्स के अंदर क्या होता है, ये सम ऑफ जीन्स। सो एनकोड इन किसके अंदर होता है, जीन्स के अंदर होता है। एनकोड इन सम ऑफ टोटल जीन्स इन मेंडेलिवियन पॉपुलेशन। सो मेंडेलिवियन पॉपुलेशन हमने देख लिया कि ऐसा ग्रुप जिसमें इंटरब्रीडिंग होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो स्मॉल होता है उसे हम बोलेंगे मेंडेलिवियन पॉपुलेशन। और जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है जीन्स के अंदर, इनकोड होती है, ट्रांसफर होती है जीन्स के अंदर, एंड उसको बोलेंगे हम जीन पूल। ओके, उसको बोलेंगे जीन पूल। ये जो आप ध्यान में रखो। उसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंप्राइजेस 5 मेन फैक्टर्स दैट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंसेप्ट। सो यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है कंप्राइजेस 5 मेन फैक्टर, इसमें मेन फैक्टर कितने हैं, 5 है, और वो जो है मीन्स मेन फैक्टर 5 है दैट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंसेप्ट। सो ये अगर 3 मेन कंसेप्ट आपको समझ गई तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है, केमिकल इवोल्यूशन जो है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो फर्स्ट इसमें है जेनेटिक वेरिएशन, उसके बाद में है नेचुरल सिलेक्शन, देन है आइसोलेशन। सो ये 3 कंसेप्ट आपको अगर आ गए अच्छे से तो आपको ये थ्योरी जो है वो इजीली आ जाएगी, और यही आपको सिलेबस में है, रिड्यूस सिलेबस में। ओके, सो चलिए एक 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, और आइसोलेशन क्या होता है। सो ये वीडियो हो जाने के बाद ये जो 3 कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट यहाँ पर दिए गए, सो ये 100% मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको अच्छे से आएगी। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, सो 3 कंसेप्ट में से जो हमारी फर्स्ट कंसेप्ट है वो है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, सो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब, और उसको जो है पॉइंट को क्लियर कर देंगे एकदम। द चेंज इन द जीन, चेंज इन जीन हमें पता है, जीन न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। सो चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज जेनेटिक वेरिएशन। सो जेनेटिक वेरिएशन किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, जीन और जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक बदल, ओके, वेरिएशन को हम चेंजेस बोलेंगे। ओके, वेरिएशन मीन्स चेंजेस। देन जेनेटिक वेरिएशंस आर द कॉज बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। सो जेनेटिक वेरिएशन क्यों होता है और कैसे होता है, कौन से फैक्टर इसको रिस्पॉन्सिबल है, वो देखेंगे। सो फर्स्ट इसमें फैक्टर है यहाँ पर जीन म्यूटेशन। सो म्यूटेशन क्या होता है, तो सडनली यहाँ पर परमानेंट चेंज होता है, सडन परमानेंट हेरिटेबल। हेरिटेबल मीन्स ट्रांसमिटेबल, मीन्स एक पर्सन से, मीन्स उसके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसा चेंज, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज मीन्स ऐसा चेंज एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा और वो दूसरे यहाँ पर दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में वो इनहेरिट होगा, मीन्स वो ट्रांसफर होगा, उसे हम बोलेंगे हेरिटेबल चेंज, इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। सो म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। सो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो यहाँ पर उसके कॉजेस है, उसमें का फर्स्ट है जीन म्यूटेशन। सो जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन हमने देख ली। यहाँ पर क्या होता है, सडनली परमानेंट यहाँ पर चेंज हो जाता है। सडनली मीन्स यहाँ पर अचानक होता है, और परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए, और ऐसा चेंज हमेशा के लिए होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, हेरिटेबल होता है। देन म्यूटेशन कैन ऑकर्स इन द जीन्स। सो म्यूटेशन कहाँ पर होता है, जीन्स के अंदर होता है, एंड द क्रोमोजोम्स एंड इट्स क्रोमोजोमल नंबर। सो क्रोमोजोम पर अफेक्ट करता है। ओके, ऑकर्स इन द जीन, इन द क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोम के ऊपर के जीन, एंड द क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर भी ये रिड्यूस और घटा बढ़ा सकता है, सो मीन्स ये क्रोमोजोम नंबर पर भी अफेक्ट करता है। तो ये है फर्स्ट जीन म्यूटेशन, किसका कॉज है, तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन को कॉज करता है, फर्स्ट है जीन म्यूटेशन। सो क्लियर है। देन उसके बाद जो सेकंड है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेकंड कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो गैमेट फॉर्म करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, उसके बाद सेक्सुअली हम उसको बोलते हैं इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सो गैमेट फॉर्म करते हैं बिकॉज इसको क्या होता है, सेक्स होती है यहाँ पर मेल एंड फीमेल, उसको फ्यूज होना पड़ता है, तो उसके लिए गैमेट जो है वो नेसेसरी है। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स ऑकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है, बिकॉज इसमें मेल एंड फीमेल है, इसलिए क्या होता है उनकी दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक के अंदर जानी चाहिए। सो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, ये सेल डिवीजन में आपको है। ओके, एंड उसे हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोजोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। सो फर्स्ट में क्या देखो, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, सो क्रोमैटिड ऑफ सेम क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज
यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड, एंड क्रोमेटिड ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये बात आप ध्यान में रखो। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये क्रोमोजोम का ये क्रोमेटिड एंड ये क्रोमोजोम का ये क्या करते हैं, अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, इसका इधर और इसका इधर एक्सचेंज हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ पर कौन से होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम के। होमोलॉगस क्रोमोजोम किसे बोलेंगे, तो क्रोमोजोम इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली जो है सिमिलर होती है उसे हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोजोम। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद थर्ड कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का, वो है जीन फ्लो। सो जीन फ्लो क्या होता है, सो जीन फ्लो इज अ मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। सो जीन फ्लो क्या है, मूवमेंट ऑफ जीन्स। सो ये वर्ड आपने अगर ध्यान में रख लिया तो जीन्स फ्लो है, जीन फ्लो है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, वो है मूवमेंट ऑफ जीन। सो फर्स्ट में आपको बताना है कि जीन फ्लो इज डिफाइंड एज, और जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स इनटू और आउट, मीन्स जीन अंदर आते हैं पॉपुलेशन के या जीन्स क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं, इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। सो सिंपली जीन फ्लो किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, जीन जो है मूवमेंट ऑफ जीन्स है, ये कैसे जीन की मूवमेंट है, जिसमें जीन्स एक तो पॉपुलेशन के अंदर आते हैं या फिर पॉपुलेशन के बाहर जाते हैं, उसे हम बोलेंगे जीन फ्लो। ये थर्ड कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जो हमारी फर्स्ट कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट है जीन मूवमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन। सो जीन की मूवमेंट कैसे होगी, सो हमने तो बता दिया कि ये क्या है, मूवमेंट ऑफ जीन है, मीन्स यहाँ पर एक तो आत होगा नहीं तो बाहर जाएगा जीन्स, मीन्स पॉपुलेशन के अंदर आएगा लेकिन बाहर जाएगा, लेकिन उसकी मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट होगी लेकिन कैसे, सो उसकी मूवमेंट होगी माइग्रेशन। सो माइग्रेशन में क्या होता है, एक पार्टिकल जो है और जीन जो है वो दूसरे अंदर जाता है, मीन्स माइग्रेशन होता है उसके अंदर। ओके, उसे हम बोलेंगे माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और गैमेट और सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पेसिस के अंदर चला जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म था उनके अंदर जो जीन थे वो दूसरे पॉपुलेशन के अंदर चले जाएंगे। सो इस तरह से माइग्रेशन से होगा। या फिर गैमेट्स, मीन्स अगर इस स्पेसिस का मेल और इस स्पेसिस का जो फीमेल है वो अगर बीच में आ गए, मीन्स इसका जो अगर मेटिंग हो गया तो गैमेट से हो सकता है। एंड सेकंड है सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो डीएनए का सेगमेंट से भी ये हो सकता है। सो इसका मतलब है कि जहाँ पर जो जीन फ्लो है वो मूवमेंट ऑफ जीन है, वो यहाँ पर थ्री कॉजेज के, माइग्रेशन, देन गैमेट और सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, सो उसके बाद है उसके बाद है फोर्थ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट है फोर्थ कॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे बोलेंगे, एनी रैंडम मीन्स इसको कोई यहाँ पर इसको रूल नहीं है। ओके, रैंडमली होता है, एनी रैंडम फ्लक्चुएशन मीन्स चेंज, और यहाँ पर अल्टरनेशन भी उसे बोल सकते हैं इन द अलील फ्रीक्वेंसी। सो अलील फ्रीक्वेंसी में अगर सर्टेनली यहाँ पर क्या हो गया तो रैंडमली यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो गया, अल्टरनेशन हो गया अलील फ्रीक्वेंसी में, ऑकरिंग्स इन द नेचुरल पॉपुलेशन बाय प्योर चांस। ओके, सो नेचुरल पॉपुलेशन में ही ऐसा होता है एंड प्योर चांस होता है, बाय प्योर चांस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से, पॉपुलेशन इज सेवरली रिड्यूस्ड ड्यू टू द नेचुरल डिस्टर्सेस, सो ये डायस्टर्स। ओके, सो पॉपुलेशन इज सेवरली रिड्यूस्ड ड्यू टू नेचुरल डायस्टर्स। सो डायस्टर्स कौन से नेचुरल, यहाँ पर उसको बाढ़ आ गई, उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया, वाइंड बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो नेचुरल डिजास्टर। ओके, सो डिजास्टर उसे हम बोलेंगे। लाइक यहाँ पर अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद फ्लड्स हो गए एंड फायर्स हो गए। सो इसमें क्या होता है, रैंडम है, फ्लक्चुएशन है, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो उससे क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं। अचानक अगर अर्थक्वेक आ गया तो उससे क्या होता है, जीन्स का जो है, जीन्स की जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, उनका अल्टरनेशन होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्लड्स में, फायर्स में क्या होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद जो फोर्थ कॉज है एंड लास्ट कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का, वो है क्रोमोसोमल एबीवेरिएशन। सो क्रोमोसोमल एबीवेरिएशन क्या होता है, ये लास्ट कॉज है जेनेटिक वेरिएशन का। उससे हमारा जो फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर थ्री कंसेप्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को समझने के लिए। सो फर्स्ट जो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसका जो फिफ्थ कॉज है क्रोमोसोमल एबीवेरिएशन, वो हमको पढ़ना होगा। सो द स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स यहाँ पर एक वर्ड आप ध्यान में रखो हमेशा के लिए, बायोलॉजी में जो है वो यहाँ पर बेसिक है, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली मीन्स ऊपर से या अंदर से, मीन्स स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ पर कॉमा है बीच में, ये आप ध्यान में रखो। एंड चेंज इन द क्रोमोसोम ड्यू टू द रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबीवेरिएशन। सो क्रोमोसोमल एबीवेरिएशन किसे बोलेंगे, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम
ड्यू टू रीअरेंजमेंट। सो अगर क्रोमोजोम की रीअरेंजमेंट हो गई, क्रोमोजोम की अगर अरेंजमेंट अच्छी तरह से नहीं हो गई, तो उससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए क्रोमोजोम के अंदर, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पर क्रोमोजोमल एबिवेरेशन। सो ये किससे होता है? सो यहाँ पर मीन्स ड्यू टू रीअरेंजमेंट, मीन्स इसमें रीअरेंजमेंट में कौन से टाइप है? तो फर्स्ट है यहाँ पर डिलेशन, उसके बाद है डुप्लीकेशन, देन है इन्वर्जन, एंड देन है ट्रांसलोकेशन। ओके, सो फर्स्ट डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलेशन। सो इससे क्या होगा, क्रोमोजोम में रीअरेंजमेंट होगी, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। ओके, सो इसको अगर हमने देख लिया तो क्रोमोजोमल एबिवेरेशन हमारा हो जाएगा। सो फर्स्ट देखते हैं डिलेशन में क्या होता है। सो लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम द क्रोमोजोम। सो इसमें क्या होता है, डिलेशन में क्रोमोजोम से जीन लॉस हो जाते हैं, बहुत सिंपल है, डिलेशन मीन्स डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद डुप्लीकेशन, जीन्स आर रिपीटेड इन नंबर ऑन क्रोमोजोम। सो जीन्स के नंबर क्या होते हैं, मीन्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, मीन्स उसका डिवीजन हो जाता है, वो दो, एक के दो हो जाते हैं, और इस तरह से उसमें रीअरेंजमेंट होती है। एक तो डिलीट हो जाएगा तो रीअरेंजमेंट होगी, और उसे हम बोलेंगे क्रोमोजोमल एबिवेरेशन, और डुप्लीकेट हो गए तो भी रीअरेंजमेंट होगी, उसे हम बोलेंगे क्रोमोजोमल एबिवेरेशन। और थर्ड है इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम्स ब्रेक और ब्रोक एंड गेट रीअटैच सम क्रोमोजोम। सो सेम क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और दूसरे क्रोमोजोम के साथ रीअटैच हो जाती है, उसे हम बोलेंगे इन्वर्जन। उससे भी क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोजोम का जो सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है उसकी। और जो है ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम टू द नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम। सो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम मीन्स ऐसी क्रोमोजोम जो स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस है। एक मीन्स एक अगर क्रोमोजोम दूसरी है और दूसरी उसके डिफरेंस है, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और इंटरनली भी वो डिफरेंट है। अगर ऐसी क्रोमोजोम एक दूसरे के साथ मिल गई, सो ब्रोकन पार्ट, और उससे क्या होगा, तो यहाँ पर क्रोमोजोमल एबेरेशन होगा। क्रोमोजोम की जो है मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली जो क्रोमोजोम है वो सम जो यहाँ पर चेंजेस हो गए, उनके अंदर रीअरेंजमेंट हो गई। सो क्रोमोजोमल एबेरेशन के यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर टाइप है, इस मीन्स इससे क्या होता है, तो क्रोमोजोमल एबेरेशन होता है। फर्स्ट है डिलेशन, देन है डुप्लीकेशन, देन है इन्वर्जन एंड देन है ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन में कुछ भी नहीं, सो एक क्रोमोजोम का पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है और दूसरे क्रोमोजोम के साथ ऐसी क्रोमोजोम जो उसकी तरह की नहीं होती है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होती है और एनाटॉमिकली मीन्स यहाँ पर इंटरनली भी, इंटरनल स्ट्रक्चर और जेनेटिक वेरिएशन भी उसका मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अभी अलग होती है। तो ऐसी क्रोमोजोम के साथ वो अगर मिल गई तो यहाँ पर क्रोमोजोमल एबेरेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट है डिलेशन। अब डायग्राम के थ्रू उसको हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी अब्सेंट है, मीन्स यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया, बाहर निकल गया। ओके, यहाँ पर लॉस ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट। डुप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पर ए एंड सी है, सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बी एंड सी, देन अगेन सी। सो यहाँ पर सी का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, सी दो बार हो गया और बी भी यहाँ पर क्या हो गया, दो बार हो गया। सो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन। ओके, देन रिपीट अ सेगमेंट, सेगमेंट रिपीट होता है बी सी डी ई, और यहाँ पर आप देख सकते हो डी सी बी ई। सो सेगमेंट क्या हो गया, रिपीट हो गया, सो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। ओके, सो यहाँ पर ए बी सी डी ई था, यहाँ पर ए डी सी बी ई हो गया। मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है बी सी, तो यहाँ पर हो गया डी सी। सो ये डी सी जो है वो यहाँ पर पहले आ गया, उसके बाद ये बी बाहर चला गया। सो इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। सो ये क्रोमोजोम पार्ट का ब्रेक डाउन होती है, तब ये पार्ट ये जो है क्रोमोजोमल एबिवेरेशन होता है। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या हो गया, तो ए एंड बी जो है वो यहाँ पर टोटली रिमूव हो गया और इसके जगह आ गया यम एन ओ। सो इसमें क्या होता है, एक क्रोमोजोम जो है वो रिड्यूस हो जाती है और दूसरे क्रोमोजोम के साथ वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाती है। और ऐसी क्रोमोजोम होती है जो वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होती है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनली वो भी डिफरेंट होती है। ऐसे क्रोमोजोम के साथ वो अगर जाकर मिल गई तो उसे क्रोमोजोमल एबिवेरेशन बोलेंगे, लेकिन उसमें होगा ट्रांसलोकेशन। सो डिलेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन एंड ट्रांसलोकेशन मीन्स मूव सेगमेंट फ्रॉम द क्रोमोजोम टू वन क्रोमोजोम टू अनदर। एक सेगमेंट जो है एक क्रोमोजोम का दूसरे क्रोमोजोम के पास चला जाएगा। सो ये हो गया क्रोमोजोमल एबिवेरेशन इन सिंपल वे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो जेनेटिक वेरिएशन का कॉज है वो है नेचुरल सिलेक्शन। फर्स्ट है यहाँ पर हमने फर्स्ट हमने जेनेटिक वेरिएशन देखा। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में के जो 3 कंसेप्ट है उसमें फर्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन के कॉजेज भी देखे। और दूसरे जो यहाँ पर चीज़ है, दूसरी कंसेप्ट जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद थर्ड कंसेप्ट है वो है आइसोलेशन। सो नेचुरल कंसेप्ट जो है, नेचुरल सिलेक्शन जो है, ये कंसेप्ट जो है हमारी चालू है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के पीछे अगर मेन ड्राइविंग फोर्स अगर किसका होगा तो होगा यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का। सो इवोल्यूशन मीन्स आपको पता है एक स्पेसिस से क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पर मेनी स्पेसिस बनती है।
और उस स्पेसिस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, जिससे क्या होता है एक स्पेसिस जो है वो डिफरेंट स्पेसिस में यहाँ पर उसका कन्वर्ट हो जाता है, वो मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो जाती है, उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होता है, उसे हम बोलेंगे इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन के पीछे सबसे मेन जो फोर्स होता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन के अंदर। सो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है वो हम आज देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इसमें जो बेस्ट इसका एग्जाम्पल है वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। सो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। सो ये आपको ये पढ़ने के बाद ये आप सिर्फ इसको देखिए, उसके बाद आपको ये सिंपली आपको समझ में आएगा। सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। और नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है इवोल्यूशन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात आप दो बात ध्यान में रखो। उसके बाद इन ग्रेट ब्रिटिश बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ग्रेट ब्रिटेन, ओके ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश नहीं यहाँ पर ब्रिटेन होगा, सो माफ कीजिए यहाँ पर ब्रिटेन होगा। सो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर दो यहाँ पर कंसेप्ट है, एक है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले, और सेकंड है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बहुत सारी फैक्ट्री होने के पहले इन्वायरमेंट कैसा था और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म रहते थे, और आफ्टर मीन्स उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उसके बाद कौन मीन्स उस पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हम देखेंगे। और वही हमको बताएगा कि नेचर है वो कैसे सिलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, मीन्स नेचर कैसे डिसाइड करता है कि कौन रहेगा या कौन जाएगा। ओके सो फर्स्ट देखते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले जो यहाँ पर कंडीशन थी वो कैसी थी। सो ग्रे वाइट विंग्स मॉथ, यहाँ पर दो टाइप की मॉथ है, एक है ग्रे वाइट विंग्स मॉथ उसे हम बोलेंगे बिस्टोन ब्यूटेलारिया, एंड सेकंड है मीन्स वेयर मोर इन नंबर। सो फर्स्ट क्या था ग्रे वाइट विंग मॉथ। सो यहाँ पर ग्रे वाइट विंग मॉथ, सो ग्रे वाइट विंग मीन्स उसके विंग्स है वैसे, ओके विंग्स। सो ग्रे वाइट विंग्स मॉथ जो है उसे हम बोलेंगे बिस्टोन ब्यूटेलारिया वेयर मोर इन नंबर। सो वो कैसे थी लार्ज नंबर की थी, मीन्स उसको जो यहाँ पर पॉपुलेशन थी उनकी ज़्यादा थी, ओके सो मोर नंबर में थे वो। देन ब्लैक विंग मॉथ, सो ब्लैक विंग मॉथ को हम क्या बोलेंगे बिस्टोन कार्बोनारिया। सो यहाँ पर फर्स्ट है ग्रे वाइट विंग मॉथ उसे हम बोलेंगे बिस्टोन ब्यूटेलारिया, एंड सेकंड है ब्लैक विंग मॉथ उसे हम बोलेंगे बिस्टोन कार्बोनारिया। सो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर हुआ नहीं था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन ज़्यादा था ग्रे वाइट विंग मॉथ जो है मीन्स बिस्टोन ब्यूटेलारिया जो है वो ज़्यादा थी। सो यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दीज मॉथ्स आर नॉक्चुरनल, सो ये दोनों मॉथ कैसी है नॉक्चुरनल है, मीन्स ये नाइट में एक्टिव रहती है, जो ऑर्गेनिज्म नाइट में एक्टिव रहता है उसे हम बोलेंगे नॉक्चुरनल। एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक, और ड्यूरिंग डे टाइम मीन्स डे में क्या होता है वो ट्री ट्रंक में रेस्ट करते हैं, बिकॉज ये नाइट को एक्टिव होते हैं, बिकॉज ये मीन्स नेचुरल है। और नॉक्चुरल होने के बाद मीन्स इसलिए ये क्या करते हैं नाइट में एक्टिव होते हैं और दिन में यहाँ पर रेस्ट करते हैं, ट्री के ट्रंक पर ये सोते हैं। ओके सो नेक्स्ट वाइट विंग मॉथ। सो वाइट विंग मॉथ ऐसी मॉथ जिसके वाइट विंग्स है, हाइड बैकग्राउंड, सो यह कहते हैं हाइड हो जाती है छुप जाती है, बिकॉज वेल विद द लाइकेन, बिकॉज ट्री पर पहले क्या था लाइकेन थे, ट्री पर क्या है लाइकेन, लाइकेन कैसा है वाइट है, और यहाँ पर वो दूसरी जो मीन्स वाइट विंग जो मॉथ है वो भी वाइट है, जिसकी बिकॉज उसकी विंग्स जो है वाइट है, सो वो ईजिली वहाँ पर छुप जाएगी, और जिसके जो उसको खाने वाला है विक्टिम है उसका मीन्स वो विक्टिम नहीं बनेगी, मीन्स कवर्ड ट्रीज दैट हेल्प टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर। सो प्रेडेटर मीन्स उसको खाने वाला, उसके वो क्या होगा उसको यहाँ पर लाइकेन मीन्स जो लाइकेन था वो भी वाइट है, और जो वाइट विंग मॉथ है वो भी वाइट है, मीन्स वो क्या करेगा यहाँ पर एस्केप होगा, मीन्स प्रेडेटर को ये दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये बच जाएगा। अदर हैंड, और दूसरी जगह पर जो ब्लैक विंग मॉथ थी, सो ब्लैक विंग मॉथ जिसके विंग्स ब्लैक है ऐसी मॉथ आर इजीली विक्टिम, बिकॉज ये ट्री का ट्रंक कैसा है वाइट है, और यहाँ पर ब्लैक अगर मॉथ रहेगी तो वो ईजिली दिख जाएगी और प्रेडेटर उसको खा लेंगे। सो इसलिए वाइट जो विंग मॉथ थी वो ज़्यादा थी नंबर में दैन द ब्लैक विंग मॉथ। ओके बट ये कैसा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वर्ड यहाँ पर ध्यान में रखो, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद क्या होगा, लार्ज इंडस्ट्री आर रिवोल्यूशन। सो इंडस्ट्री बड़ी, फैक्ट्रीज आए, द इंडस्ट्रीज रिलीज ब्लैक सूटी स्मोक। सूटी मीन्स उसमें क्या होते हैं फ्लेम होती है, ब्लैक उसको हम काजड़ी भी बोलते हैं। ओके सो ब्लैक
सूटी स्मेल जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया उन्होंने और मीन्स फैक्ट्री ने, एंड दैट कवर्ड एंड किल द लाइकेन। सो उन्होंने क्या किया, ट्री पर ट्रंक था उस पर जो लाइकेन थे उसको किल कर दिया ग्रोविंग ऑन द ट्री। और वो कैसा हो गया, ट्री जो ट्रंक है वो पहले वाइट था बिकॉज उस पर लाइकेन थे, और यहाँ पर सूटी फ्लेम थी, ब्लैक कलर की जो धुआं निकलता था। सो वो क्या कर दिया, उसको लाइकेन को उसने ख़त्म कर दिया, और पूरा जो यहाँ पर पेड़ था वो पहले वाइट था, अब कैसा बन गया, वो ब्लैक बन गया, बिकॉज यहाँ पर क्या था, वहाँ पर सूटी फ्लेम जाकर गिर गई, बिकॉज ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद में ऐसा हुआ। और अब क्या था, जो ट्री का ट्रंक था वो कैसा था, ब्लैक था, पहले वाइट था लेकिन अब ब्लैक था, बिकॉज इसमें क्या हो गया, तो उस पर स्मोक जाकर यहाँ पर लग गई और जो लाइकेन है वो किल हो गया। अब यहाँ पर बात आती है नाउ द ब्लैक विंग मॉथ। सो ब्लैक विंग मॉथ और वाइट विंग मॉथ, दो मॉथ थी। सो इसमें जो ब्लैक विंग मॉथ है वो अब इजीली छुप पाएगी, बिकॉज अब जो पहले जो वाइट ट्रंक था वो कैसे बन गया, ब्लैक बन गया। एंड हाइड, वो छुपेगी मतलब वो प्रेडेटर से छुप जाएगी, एस्केप हो जाएगी। एंड प्रिवेंट बाय विक्टिम, सो वो इजीली विक्टिम नहीं होगी। लेकिन अदर हैंड द वाइट विंग मॉथ, सो जो मौत पहले जो बचती थी लेकिन अब ये मरेगी, बिकॉज इसमें क्या था, अब जो ब्लैक कलर का बन गया ट्री का ट्रंक, और यहाँ पर जो वाइट विंग मौत है वो इजीली दिखेगी एंड वो इजीली विक्टिम होगी। सो अब वाइट विंग जो मौत थी उसके नंबर गिरेंगे, लेकिन पहले जो है वो वाइट विंग्स मौत के नंबर ज़्यादा थे। सो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, कि नेचर जो है वो डिसाइड करता है कौन रहेगा या कौन जाएगा। सो ये इस पर जो है नेचर का है, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें क्या थी, वाइट विंग ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्लैक बढ़ गई और वाइट कम हो गई। सो ये है नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। सो सिंपली डायग्राम में देख सकते हो। सो फर्स्ट जो है यहाँ पर ट्री जो ट्रंक था वो वाइट था, तो ये जो है इजीली यहाँ पर बच जाती थी, उसके नंबर ज़्यादा थे। लेकिन उसके बाद जो है ट्री जो है वो यहाँ पर ट्री का ट्रंक है ब्लैक हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो है वो इजीली छुप गई और इसके नंबर बढ़ गए और इसके नंबर जो है यहाँ पर रिड्यूस हो गए। सो पहले इसके नंबर यहाँ पर ज़्यादा थे और इसके नंबर यहाँ पर कम थे, लेकिन उसके बाद अपोजिट हो गया। सो ये हो गया बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बीस्टोन ब्यूटिलारिया एंड बीस्टोन कार्बोनारिया। सो कार्बोनारिया मीन्स ब्लैक विंग एंड बीस्टोन ब्यूटिलारिया मीन्स यहाँ पर वाइट विंग मॉथ। सो ये है नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है वो है आइसोलेशन। फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन, देन उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड आइसोलेशन। ये तीनों कंसेप्ट आपने कर लिए तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो इजीली हो जाएगी। सो डिफरेंट है मीन्स यहाँ पर डिफिकल्ट है जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वो आपको आसान लगेगी बिकॉज मैंने आपको उसका वैसा पढ़ाया है, मैंने खुद अपने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप मुझको मैसेज करो, बायो स्टडी विद निखिल जो है ऐसा सर्च करो, वहाँ पर आपका हमारा जो ग्रुप आ जाएगा जिसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, लगभग जो है 100 हाँ यहाँ पर स्टूडेंट है हमारे ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सो आप भी उसमें जो है ऐड हो सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आइसोलेशन। सो आइसोलेशन स्टार्ट करेंगे। आइसोलेशन इज़ अ सेपरेशन। सो आइसोलेशन क्या है, सेपरेशन है। सो सेपरेट है। सो हम अगर कोई दो चीज़ें आपस में मिल गई तो हम उसको सेपरेट करते हैं, मीन्स अलग अलग करते हैं, उसे हम बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। किसका है सेपरेशन, पॉपुलेशन का है। किसका, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं एक ही जगह पर और एक प्लेस में, एक स्पेसिस के अंदर, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज। पर्टिकुलर स्पेसिस, एक ही स्पेसिस की, ओके, पर्टिकुलर स्पेसिस इनटू अ स्मॉलर यूनिट। सो एक बड़ी सी बड़ी यूनिट यहाँ पर पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो आइसोलेट हो जाएगी दो ए में, मीन्स दो पार्ट में ये आइसोलेट हो जाएगी और उसे हम बोलेंगे आइसोलेशन। So isolation is the separation of population of a particular species into a smaller unit and which prevent interbreeding between them. So ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम। मीन्स एक इंटरब्रीडिंग, आपको पता है दो स्पेसिस में, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में यहाँ पर इंटरब्रीडिंग हो जाएगी, उस इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है बिकॉज वो स्पेसिस पॉपुलेशन एक जगह पर थी, लेकिन अगर दो जगह पर हो गई तो उसका इंटरब्रीडिंग जो है आपस में का जो मेटिंग है, जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा। ओके, आइसोलेशन मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। सो ये आइसोलेशन का मैकेनिज्म जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन और उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो आइसोलेशन आपको पता चल गया कि सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन है पर्टिकुलर स्पेसिस की, और उसमें क्या करता है, जो बिग जो पॉपुलेशन होती है उसको स्मॉलर यूनिट में उसको बांटा जाता है, वो क्या करता है, तो इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है, उसे हम बोलेंगे आइसोलेशन। सो ये जो इसके दो टाइप है, फर्स्ट है यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड यहाँ पर सेकंड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसे बोलेंगे और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसे बोलेंगे, तो देखते हैं। सो फर्स्ट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो जियोग्राफिकल आइसोलेशन,
इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल आइसोलेशन, इसे हम बोलेंगे फिजिकल आइसोलेशन। सो क्यों बोलेंगे, तो नीचे पढ़ेंगे तो आपको सिंपली आपको ध्यान में रहेगा। सो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू 2 और मोर ग्रुप्स बाय द जियोग्राफिकल बैरियर्स। सो इसमें जो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है जियोग्राफिकल बैरियर्स। सो जियोग्राफिकल बैरियर्स मीन्स सच अ रिवर, उसके बाद ओशन, उसके बाद माउंटेन। एग्जाम्पल डार्विन्स फ्रिंचेस। सो डार्विन्स फ्रिंचेस जो है ये इसका एग्जाम्पल है। सो आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है, एक स्पेसिस होते हैं। सो ये समझो एक स्पेसिस है और इसके बीच में अगर एक कोई रिवर चली गई तो ये स्पेसिस दो हो जाएगी, ये एक और ये सेकंड, और इसको ही हम बोलेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन हो गया, एक की दो हो गए, बिकॉज यहाँ पर जियोग्राफिकल हो गया, मीन्स यहाँ पर जियोग्राफिकल जो बैरियर्स है, मीन्स यहाँ पर रिवर है, ओशन है, माउंटेन है, तो इसके वजह से ये इसके दो पार्ट हो गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑकर्स ड्यू टू द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सो ये होता है चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ये रिप्रोडक्टिव है, ये जियोग्राफिकल था। फिजिकल, इसको हम फिजिकल भी बोलते हैं बिकॉज ये फिजिकली होता है। ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटल ऑर्गन। सो जेनेटल ऑर्गन मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गन जैसे कि मेल के अंदर पेनिस है, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा है यहाँ पर। ओके, सो वो क्या हो गया, वो चेंजेस हो जाते हैं मीन्स उसमें, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन है वो चेंजेस हो गए तो स्पेसिस अपने आप दो हो जाएगी, बिकॉज उनको जो है वो अच्छे से वो मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर आएंगे। एंड इट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन। सो ये भी क्या करेगा, इंटरब्रीडिंग करेगा पॉपुलेशन के अंदर की, प्रिवेंट। सो फर्स्ट हमने देखा कि पॉपुलेशन के अंदर होता है आइसोलेशन, और आइसोलेशन क्यों होता है, तो इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट करने के लिए होता है। और आइसोलेशन में क्या होता है, एक स्पेसिस, बड़ी की बड़ी स्पेसिस दो छोटे छोटे स्पेसिस में डिवाइड हो जाती है, उससे हम बोलेंगे आइसोलेशन। सो आइसोलेशन के दो टाइप है, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव, आपको समझ में आ गया होगा। सो उसके बाद है टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं। सो फर्स्ट होता है प्री मेटिंग आइसोलेशन, उसके बाद होता है पोस्ट मेटिंग, और उसे हम पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। सो प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक। प्री मीन्स पहले, ये आपको ध्यान में रखो। सो कोई भी चीज़ का अगर वर्ड आपको समझ में आ गया तो बाकी की चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। सो वर्ड जो है वो उसको समझो पहले, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ो। एक बार आप वर्ड को समझ गए तो आपको पूरी की पूरी जो यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन वो याद आ जाएगी। सो फर्स्ट है प्री मेटिंग। मेटिंग होने के पहले, मेटिंग मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट इन बिटवीन मेल एंड फीमेल, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है कॉन्टैक्ट होता है उसे हम बोलेंगे मेटिंग। एंड प्री और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक, जाइगोट होने से पहले और मेटिंग होने से पहले, बिकॉज मेटिंग होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, आपको पता है। ये क्या है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए हम उसको प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक बोलते हैं। लेकिन यह है पोस्ट मेटिंग, अगर मेटिंग हो जाए तो उसके बाद उसको कैसे प्रिवेंट करे, यह है यहाँ पर पोस्ट मेटिंग एंड पोस्ट जाइगोटिक। सो फर्स्ट देखते हैं प्री मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक। इसमें हैबिटेट आइसोलेशन। सो सेपरेशन ऑफ हैबिटेट सो दैट पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट। सो इसमें क्या होता है, हैबिटेट जो है, हैबिटेट मीन्स यहाँ पर रहना, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उसे हम बोलेंगे हैबिटेट। ओके, सो उसका हैबिटेट अगर चेंज होगा तो आपस में वो कैसे मिलेंगे, और मिलेंगे नहीं तो उसकी मीटिंग कैसे होगी। सो इस तरह से उसको क्या किया जाएगा, तो आइसोलेट किया जाएगा। ओके, ये है इसका फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर और 3 टाइप से आप अपने को, लेकिन वो बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उस स्लाइड में अब देखते हैं पोस्ट मेटिंग। पोस्ट मेटिंग में फर्स्ट है गैमेट मोर्टेलिटी। इसमें क्या होता है, गैमेट्स हैव द लिमिटेड लाइफ स्पैन सो दैट दे डू नॉट मीट। बिकॉज अगर दो यहाँ पर स्पेसिस है जो यहाँ पर क्या हुई है, तो आइसोलेट हुई है, और उसके अंदर के इंडिविजुअल्स आ गए और मीट हो गए, उसकी मीटिंग हो गई, और उसके बाद जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा, उसके बाद सॉरी गैमेट जो है, गैमेट हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, वो क्या हो गए, मीन्स उसके ओहम तक जाने के पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए हम उसको बोलेंगे गैमेट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेड हो जाना। सो वो हो गया गैमेट मोर्टेलिटी। वो कैसा है, पोस्ट मेटिंग का है। ओके, सो प्री मेटिंग का फर्स्ट है हैबिटेट आइसोलेशन, देन उसके बाद उसके देखते हैं आगे के। सो प्री मेटिंग में हमने फर्स्ट देखा हैबिटेट आइसोलेशन। उसके बाद होता है सीजनल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन में क्या होता है, सेक्सुअली मेटिंग एट डिफरेंट टाइम्स, मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स सेक्स जो है वो मैच्योर डिफरेंट टाइम्स में हो गया। अगर मेल मैच्योर हो गया मेल सेक्स तो फीमेल नहीं रहेगा। सो इस तरह से उसकी मेटिंग भी हो गई तो फिर क्या फ़ायदा, उसमें फ्यूजन भी नहीं होगा मेल में और फीमेल गैमेट का। और अगर फीमेल गैमेट मैच्योर हो गया तो मेल गैमेट नहीं मैच्योर होगा। सो इससे क्या होगा, वो मीट नहीं हो पाएंगे मीन्स उसका फ्यूजन नहीं हो पाएगा। सो ये है प्री जाइगोटिक मीन्स जाइगोट फॉर्म होने के पहले। सो फर्स्ट है हैबिटेट, देन है सेक्सुअल आइसोलेशन, देन है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल में क्या होता है, स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर, मेटिंग करने का बिहेवियर अलग अलग होता है, इसलिए वो मेटिंग नहीं कर पाते। और उसके बाद फोर्थ होता है मैकेनिकल आइसोलेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, जैसे कि मेल में पेनिस होता है, सो इस तरह से उनके क्या हो गए, डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर अलग हो गए। सो इस तरह से वो उसको अच्छे से वो मेटिंग नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए उसका आइसोलेशन हो जाएगा। सो फर्स्ट है हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन एंड मैकेनिकल आइसोलेशन। लेकिन किसके लिए? प्री जाइगोटिक के लिए, जाइगोट फॉर्म होने के पहले, प्री मेटिंग के लिए। मेटिंग मीन्स उसके मेल एंड फीमेल गैमेट हो फ्यूज होने के पहले जो आइसोलेशन होगा उसे हम बोलेंगे प्री जाइगोटिक। उसके बाद होता है पोस्ट जाइगोटिक। पोस्ट जाइगोटिक में हमने फर्स्ट देखा गैमेट मोर्टेलिटी, उसके बाद यहाँ पर सेकंड है जाइगोट मोर्टेलिटी। जाइगोट मीन्स एग इज फर्टिलाइज, मीन्स अगर मेल गैमेट जो है यहाँ पर रीच हो गया, सो फर्स्ट में मेल गैमेट रीच ही नहीं होगा बिकॉज उसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, तभी डेड हो जाएगा रीच होने के पहले। लेकिन दूसरे में है जाइगोट मोर्टेलिटी, अगर रीच हो भी गया सम स्पेसिस का, तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट है वो डेड हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे जाइगोट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेड एंड जाइगोट डेड हो जाएगा। उसके बाद हाइब्रिड स्टेरिलिटी मीन्स अगर वो यहाँ पर पहुँच गया ओम के पास और उसके बाद ओम को रीच कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट अगर यहाँ पर मोर्टिलाइज नहीं भी हुआ तभी उसके बाद जो हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड बिकॉज दो स्पेसिस के अंदर का जो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। वो दोनों स्पेसिस के कैरेक्टर दिखाता है, शो करता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। डेवलप्स टू मैच्योरिटी बट बिकम स्टेराइल, वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, हाइब्रिड डेवलप होगा, लेकिन उसके बाद वो हाइब्रिड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले पाएगा, बिकॉज वो कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा। स्टेराइल मीन्स इसमें रिप्रोडक्शन जो आगे में करने की ताकत नहीं रहेगी, वो स्टेराइल बन जाएगा। ओके, ये वर्ड आप ध्यान में रखो, स्टेराइल। सो इस तरह से ये हो गया पोस्ट जाइगोटिक, मीन्स जाइगोट फॉर्म होने के बाद में आइसोलेशन होता है, और प्री जाइगोटिक जाइगोट फॉर्म होने के पहले आइसोलेशन होता है। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, हर कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करूंगा। सीईटी में तो आपको मार्क्स आएंगे आएंगे, और उसके बाद बायोलॉजी में भी आपको 90 अबव मार्क्स आएंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सपोर्ट करो प्लीज़। ओके, सो ये हो गया आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। उसके बाद है प्लेस ऑफ ह्यूमंस इन एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम के अंदर ह्यूमन का प्लेस कहाँ पर है? ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो, ह्यूमन जो है हम है, सो हमारा प्लेस क्या है, हमारा किंगडम कौन सा है, उसके बाद फाइलम कौन सा है। सो किंगडम हमारा है एनिमेलिया, एनिमलिया। उसके बाद है फाइलम है यहाँ पर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों है? बिकॉज हमें यहाँ पर जो हमारे पीठ के बीच में जो बोन होता है उसे हम बोलेंगे बैकबोन, बैकबोन है इसलिए हम कॉर्डेट के अंदर आते हैं। और जिसके अंदर बैकबोन नहीं होता, नोटोकॉर्ड नहीं रहती, उसे हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। ओके, सो हम कॉर्डेट है। उसके बाद क्लास है हमारा मैमल्स। सो मैमलरी ग्लैंड है हमारे अंदर, फीमेल के अंदर मैमलरी ग्लैंड है जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है, सो इसलिए हम मैमल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद ऑर्डर है प्रीमेटा। उसके बाद है सब ऑर्डर प्रिजिमी एंड एंथ्रीपॉइडी। सो प्रोजिमी एंड एंथ्रीपॉइडी क्या होता है आपको जो नीचे जो है आपको समझ में आएगा, उसका कोई टेंशन मत लो। उसके बाद फैमिली जो है वो होमोनिडी है, होमोनिडी फैमिली। उसके बाद जीनस है होमो एंड हमारे स्पेसिस है सैपियन। और हमारा जो नेम है साइंटिफिक नेम उसे बोलेंगे होमो सैपियन, जिसमें क्या होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जिसमें जीनस भी होता है और स्पेसिस भी होता है, इसलिए हम बोलते हैं होमो सैपियन। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियन। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर प्रीमेट इज एन ऑर्डर ऑफ क्लास मैमलिया इंक्लूड मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। सो मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस के अंदर ये ऑर्डर होती है प्रीमेट की। तो ऑर्डर प्रीमेट्स डिवाइडेड इनटू टू सब प्रोजिमी एंड एंथ्रोपॉइडी। जो प्रीमेट होती है वही यहाँ पर जो यहाँ पर हमने देखा या प्रीमेटा, सो यही जो है वो प्रोजिमी एंड एंथ्रोपॉइडी में जो है वो यहाँ पर डिवाइड होती है। ओके, उसके बाद द सब ऑर्डर प्रोजिमी इंक्लूड्स ल्यूमर एंड टर्सियर्स। सो प्रोजिमी जो होता है उसके अंदर ल्यूमर्स एंड टर्सियर होती है, और हम कहाँ पर आते हैं एंथ्रोपॉइडी। ओके, उसके बाद जो सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडी, एंथ्रोपॉइडी इंक्लूड्स मंकी, उसे बोलेंगे सिबियोडिया, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, उसे बोलेंगे सेरापिथोकॉइडे एंड एप्स एंड मैन होमोनिडी, एप्स एंड मैन। ओके, उसे हम बोलेंगे होमोनिडी। एप्स एंड मैन किसके अंदर आते हैं? तो होमोनिडी के अंदर आते हैं। उसके बाद इन मियोसिन इपोज, सो ये इपोज है, टाइम पीरियड है, आपको जियोलॉजिकल टाइम आपने पढ़ी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि मियोसिन इपोज क्या होता है। सो द सुपर फैमिली होमोनिडी डिवाइड इनटू टू सब फैमिली। जो होमिनिडी है वो दो फैमिली के अंदर डिवाइड होगा। होमोनिडी ये वाला होमोनिडी जो हमारी फैमिली है, सो इसमें होगा डिवाइड इनटू 3, सॉरी ये 3 के अंदर डिवाइड होगा। ओके, 2 नहीं 3। सो फर्स्ट होगा यहाँ पर हेलोबैटिडी, उसके बाद होगा पोंगिडी एंड देन होमिनिडी। सो हेलोबैटिडी इट इंक्लूड्स द स्मॉल साइज अर्बोरियल एप्स। अर्बोरियल मीन्स ट्री पर रहने वाले, उसे हम बोलेंगे अर्बोरियल। वो कैसे हो गए? स्मॉल साइज, वो आएंगे हेलोबैटिडी के अंदर। और पोंगिडी के अंदर इट इंक्लूड्स लार्ज साइज सेमी अर्बोरियल। सेमी मीन्स आधा वो पेड़ पर रहेंगे, मीन्स हाफ टाइम, और हाफ टाइम वो लैंड पर रहेंगे, उसे हम बोलेंगे सेमी अर्बोरियल एप्स।
जिसमें गोरिल्ला आ गया, चिंपांजी आ गया और एन ऑर्गेंग्यूटन आ गया। ओके, उसके बाद है होमिनिडी। होमिनिडी में क्या आ गया? इट इंक्लूड्स एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस एंड प्रेजेंट ह्यूमंस, प्रीमेट्स। सो ह्यूमन कौन सा आएगा? तो यहाँ पर होमिनिडी। सो यहाँ पर इसलिए हमारी जो फैमिली है वो है होमिनिडी। सो समझ में आ गया होमिनिडी। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट में किंगडम एनिमलिया, देन कॉर्डेट फाइलम, देन मैमलिया क्लास, ऑर्डर प्राइमेटा, उसमें उसके अंदर सब ऑर्डर है हमारी प्रोजिमी एंड एंथ्रोपॉइडी, देन है होमोनिडी फैमिली, जीनस होमो, एंड यहाँ पर जो स्पेसिस है वो है सैपियन, इसलिए होमो सैपियन। सो ये हो गया प्लेस ऑफ ह्यूमन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर ह्यूमन का क्या स्पेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें जो लास्ट पार्ट पढ़ना है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके जो मीन्स कौन से एनिमल्स बने। सो डायरेक्ट थोड़ी ह्यूमंस बना। सो बीच में जो ऑर्गेनिज्म बने, जो एनिमल्स बने, जो मैन की तरह दिखते थे, वो हमको पढ़ने हैं कि किस तरह से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एनिमल जो है, ह्यूमन जो है, वो हम जो है कैसे फॉर्म हुए, वो हमको देखना है। सो फर्स्ट तो हमको दो बातें पढ़नी है, एक है अपीयरेंस, उसके बाद है साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। मीन्स इसका अपीयरेंस कैसा था, उसके बाद साइट ऑफ रिकॉर्ड। फॉसिल मीन्स हमें जो पता है इसके डेड पार्ट, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर डेड होने के जाने के बाद जो पार्ट रहते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, मीन्स अर्थ के अंदर ऑर्गेनिज्म के, उसे हम बोलेंगे फॉसिल्स। सो उसका अपीयरेंस और फॉसिल्स। सो फर्स्ट है ड्रायोपिथिकस, जो फर्स्ट मैन था, उसके बाद था रेमेमिथिकस, देन है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, नीडरथल मैन एंड होमो सैपियन। सो ये मैन्स थे जो वन बाय वन करके होमो सैपियन बने। होमो सैपियन जो कि अभी का जो मैन है, मॉडर्न मैन जो है, उसे हम बोलेंगे होमो सैपियन। सो फर्स्ट में ड्रायोपिथिकस का अपीयरेंस कैसा था? तो एप लाइक, एप के जैसे थे। उसके बाद रैमापिथिकस का कैसा था? तो मैन के जैसे ही थे दिखने के लिए, मैन लाइक। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस कैसा था? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मीन्स दोनों के ये कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। उसके बाद होमो एबिलिस, वो इसको बोलते हैं हैंडीमैन लाइक। ओके, हैंडीमैन लाइक। एंड होमो इरेक्टस, उसको हम एप मैन बोलते हैं, एप मैन। एंड नीडरथल मैन को हम बोलते हैं एडवांस्ड प्री हिस्टोरिक मैन। एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन किसको बोलेंगे? तो नीडरथल मैन को। एंड होमो सैपियन को बोलते हैं हम मॉडर्न मैन, जो कि अभी का है। सो ये हो गया उसका अपीयरेंस, फर्स्ट चीज़। उसके बाद है साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, मीन्स इसके फॉसिल्स कहाँ पर मिले। सो कहाँ पर इसको देखा गया, तभी इसका नाम गिरा। तो किसको ये कहाँ पर मिले? तो फर्स्ट है लेक ऑफ विक्टोरिया ऑफ अफ्रीका। सो अफ्रीका के अंदर उसके लेक में, विक्टोरिया के हरितालिंगना हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हरितालिंगना में यहाँ पर उसको मिला। कौन सा मिला? वो ड्रायोपिथिकस मिला। इसका साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड है यहाँ पर ड्रायोपिथिकस का ये। उसके बाद रैमापिथिकस का शिवालिक हिल्स इन द इंडिया। शिवालिक हिल्स इंडिया के अंदर मिला ये रैमापिथिकस, एंड इवन इन केनिया। सो केनिया के अंदर भी मिला, इसलिए रैमापिथिकस को हम केनियापिथिकस भी बोलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये कहाँ पर मिला? टंग इन साउथ अफ्रीका, थायोपिया एंड तांजानिया के अंदर इसको जो है इसके फॉसिल्स मिले। ये जो है यहाँ पर सिटी के नाम है, यहाँ पर इंडिया में स्टेट्स के नाम है ये। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद यहाँ पर होमो हैबिलिस जो है वो यहाँ पर उल्डाविया, गोर्ग एंड तांजानिया इन अफ्रीका। सो इस जगह पर होमो हैबिलिस के जो है फॉसिल्स मिले। उसके बाद होमो इरेक्टस के जावा एंड पेकिंग, जावा एंड पेकिंग में, ये चाइना में है। ओके, जावा एंड पेकिंग, उसके वहाँ पर उसको होमो इरेक्टस के जो है यहाँ पर फॉसिल्स मिले, मीन्स डेड पार्ट्स मिले ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर पड़े हुए। और उसके बाद यहाँ पर नीडरथल वैली के अंदर, जर्मनी के अंदर ये मिले, इसलिए इसका नाम पड़ गया नीडरथल मैन। और जो होमो सैपियन है वो मिले अफ्रीका के अंदर। सो ये है फर्स्ट अपीयरेंस। उसके बाद है साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। अपीयरेंस कैसे दिखते थे, और साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड मीन्स कहाँ से उसको मिला, उसके डेड पार्ट कहाँ से मिले। देन उसके बाद है हेड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पीरियड है, उसके बाद है स्केलेटन फीचर। फर्स्ट में हमने देखा अपीयरेंस, उसके बाद साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड कैसे दिखते थे, कहाँ पर मिले। अब देखेंगे पीरियड, मीन्स कौन से पीरियड के अंदर मिले, और स्केलेटन फीचर, उसका स्केलेटन कैसा था, उसके अंदर बोन्स कैसे थे, वो हो गया स्केलेटन फीचर्स के अंदर आ गया। सो फर्स्ट पीरियड देने स्केलेटन फीचर्स। सो पीरियड्स के अंदर जो ड्रायोपिथिकस है वो मिला मायोसिन के अंदर, इपोज 20-25 मिलियंस ईयर एगो, इसलिए इसको बोलेंगे MYA, मिलियंस ईयर एगो। सो 20 to 25 मिलियंस ईयर एगो मिला। कौन मिला? तो ड्रायोपिथिकस। उसके बाद रैमापिथिकस, यहाँ पर मायोसिन इपोज था। एंड अर्ली प्लियोसिन मीन्स प्लियोसिन शुरुआत होने के पहले, अर्ली मीन्स 14 to यहाँ पर 12 मिलियंस ईयर एगो मिला। सो ये जो है वो सबसे पहले मिला, इसलिए इसका जो यहाँ पर मिलियंस ईयर एगो वो ज़्यादा हो गए।
ओके, उसके बाद ये मिला, इसलिए इसके कम हो गए, मीन्स यहाँ पर 14 to 12 हो गए, इसके 20 to 25 थे मिलियन ईयर एगो। ओके, सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लेट प्लियोसिन, ये अर्ली प्लियोसिन में, ये लेट प्लियोसिन में, ऑफ अर्ली प्लीस्टोसिन। सो अर्ली यहाँ पर लेट प्लियोसिन लेकिन अर्ली प्लीस्टोसिन, प्लियोसिन के बाद का इपो जो होता है वो होता है प्लीस्टोसिन, और इसको इधर ही मिला अर्ली मीन्स यहाँ पर स्टार्टिंग में। इपोच अबाउट 4 to 1.8 मिलियंस ईयर एगो। अब देखो मिलियंस ईयर एगो और घट गया। उसके बाद जो होमो एबिलिस थे वो मिला लेट प्लियोसिन के अंदर और अर्ली प्लीस्टोसिन, जिसमें 2.5 to 1.4 मिलियंस ईयर एगो में ये मिला, और जो है मिलियंस ईयर घट गए। तो सबसे ज़्यादा ये मीन्स ये सबसे यहाँ पर पहले मिले थे। उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद रैमापेथिकस मिला, थोड़ा टाइम हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला, देन होमो हैबिलिस मिला, देन होमो इरेक्टस मिडल ऑफ प्लेस्टोसिन इपोच एंड 1.5 मिलियन ईयर एगो, एंड निडरथल मैन मिला लेट प्लेस्टन में अबाउट 1 लाख to 140,000 ईयर एगो। सो ये मिलियन ईयर से यहाँ पर लाख के अंदर आ गया, 10 लाख से 1 लाख में, 10 लाख को हम मिलियंस बोलते, 1 मिलियन, एंड यहाँ पर ये 1 लाख पर आ गया एंड 40,000 पे आ गया निडरथल मैन। और उसके बाद होमो सैपियन जो है वो हम है, वो उसको कोई देखने का काम नहीं। ओके, सो हमें जो अफ्रीका में मिला फर्स्ट टाइम होमो सैपियन, हमने ऊपर देखा। सो इस तरह से ये डिफरेंट टाइम्स में मिले। उसके बाद स्केलेटन फीचर्स, सो ड्रायोपेथिकस रैमापेथिकस का आपको पढ़ने में नहीं है, सो इसको छोड़ दो। उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये कैसा है, नॉट टॉलर देन 4 फीट। सो 4 फीट के ज़्यादा ये टॉल नहीं था। जॉ लार्जर, जॉ इसका जॉ था, जो हम जबड़ा बोलते हैं उसको, लार्जर था, बड़ा था। प्रोगैंथस फेस, प्रोगैंथस मीन्स इसका फेस जो है वो फ्लैट था। देन चीन अपसेंट, यहाँ पर उसको चीन ही नहीं थी। उसके बाद लुम्बार कर्वेचर प्रेजेंट, लुम्बार का जो कर्वेचर होता है अपने बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट था। सो ये हो गया उसका स्केलेटन फीचर्स। देन होमो हैबिलिस का लोअर जॉ एंड लाइटली बिल्ट, सो लाइटली बिल्ड था। डेंटिशन मोर लाइक मॉडर्न मैन, डेंटिशन मीन्स उसकी टीथ की अरेंजमेंट वो कैसी थी, तो मॉडर्न मैन की जैसी थी। एंड स्मॉलर मोलार्स, जो मोलार्स थे वो हमारे टीथ का एक टाइप है मोलार। ओके, उसे ऐसा सूर टीथ भी बोलते हैं उसको, वो ऐसा था। ओके, सो मोलार टीथ जो है वो कैसे थे, स्मॉलर थे। ओके, उसके बाद जो है होमो इरेक्टस, इसमें क्या था, 5 फीट इन हाइट, 5 फीट में हाइट थी। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो 4 फीट था, नॉट टॉलर देन 4 फीट। अब जो होमो इरेक्टस था वो 5 फीट का था। मीन्स यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर चेंजेस हुए। ये जो चार्ट है वो हमको बताता है कि धीरे धीरे चेंजेस हुए थे सच में। देन प्रोग्रैंथस फेस था इसका, मैसिव जॉ था, देन ह्यूज टीथ, चीन अपसेंट थी, और बोनी आइज थे, बोनी आइज, एंड ब्रॉड रिज प्रेजेंट, उसके ऊपर जो रिज है वो ब्रॉड थी। उसके बाद था निडरथल मैन, ये हेवी बिल्ट शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो थी, बहुत अच्छी में से आपको प्रोमिनेंट उसको बोलेंगे, प्रोमिनेंट मीन्स वो दिखती नहीं थी अच्छी, मीन्स बहुत ज़्यादा वो क्या रफ थी। उसके बाद रिज जो है वो लो फॉरहेड थे, डीप जॉ जो है डीप था, चीन अपसेंट थी, और आउटवर्डली कर्व यहाँ पर टाइट बोन कैसे थे, तो टाइट बोन्स थे। और उसके बाद जो लास्ट 3 जो हमको पार्ट जो पढ़ने हैं वो है फर्स्ट पोस्चर, इसका पोस्चर कैसा था, ये सीधा था या थोड़ा झुका हुआ। उसके बाद क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी, ब्रेन की सीसी कैपेसिटी बोलते हैं हम उसको, सीसी क्रैनियल कैपेसिटी। एंड स्पेशल फीचर्स था क्या, इन्हीं अगर होगा तो बताएगा, मीन्स होगा तो इस चार्ट में दिया होगा हमको। सो फर्स्ट पोस्चर जो था ड्रायोपेथिकस का वो था सेमी इरेक्ट मीन्स ज़्यादा इरेक्ट नहीं, झुका हुआ थोड़ा। उसके बाद जो रैमापेथिकस था उसका था इरेक्ट था, ये कैसा था, सेमी इरेक्ट। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसका अपराइट था, अप यहाँ पर ऐसा राइट, अपराइट। ओके, झुका हुआ नहीं, अपराइट। उसके बाद यहाँ पर जो होमो हैबिलिस था वो इरेक्ट था, होमो सैपियन इरेक्ट, द निडरथल मैन इरेक्ट, एंड होमो हैबिलिस इरेक्ट था, ऐसा इरेक्ट। हम भी कैसे इरेक्ट थे। ओके, इरेक्ट है ना। उसके बाद क्रैनियल कैपेसिटी यहाँ पर दी गई नहीं है, रैमापेथिकस भी नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रैनियल कैपेसिटी थी 450 to 600। उसके बाद जो होमो हैबिलिस थी उसकी बढ़ गई, उसकी 650 to 800 बन गई। होमो इरेक्टस की थी 900, निडरथल मैन की थी 1400 एंड होमो सैपियन की थी 1450 क्रैनियल कैपेसिटी। सो यहाँ पर क्रैनियल कैपेसिटी क्या हो गई, तो बढ़ गई। सो आपको सीईटी में पूछा जाएगा कि होमो इरेक्टस की क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है, तो ऑप्शन में ये नीचे में आएंगे। सो इसको आप जो है टेबल वो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से आना चाहिए, तो भी आपको सीईटी में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और सिंपली अगर आपने अगर सीईटी की एग्ज़ाम दे दी तो बोर्ड में आपको वही भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से की तो सीईटी में अच्छे से मार्क आएंगे।
तो ये बात जो आप ध्यान में रखो और उससे अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन करो। उसके बाद स्पेशल फीचर्स इसमें है ड्रायोपिथेकस में क्लोज सिमिलरिटी टू चिंपैंजी। सो चिंपैंजी के साथ सिमिलरिटीज दिखाते थे स्ट्रक्चर के अंदर, मीन्स उनके तरह से दिखते थे उनके जैसे, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेशल फीचर है इसका ड्रायोपिथेकस का। उसके बाद रैमापिथेकस का एब्सेंट। उसके बाद एस्ट्रोपिथेकस का था कि ये मैन विद एप ब्रेन। सो मैन था लेकिन ब्रेन एप का था, इसलिए हम मैन और एप के बीच में इसको कलेक्टिंग लिंग बोलते हैं, ऊपर हमने देखा। उसके बाद होमो हैबिलिस कैसा था, तो प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। सो मीट जो है मीन्स एनिमल का जो यहाँ पर इसको हम ईट बोलेंगे, स्किन बोलेंगे, वो खाता नहीं था मीट। एंड मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, और ये क्या था स्टोन मीन्स जो यहाँ पर पत्थर थे उनसे इन्होंने क्या की थी चीज़ें बनाई थी, टूल्स औजार बनाए थे ओके पत्थर के। एंड निक नेम हैंडीमैन, और इसलिए इसका नाम जो गिरा हैंडीमैन, इसका निक नेम था होमो हैबिलिस का। सो होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट। ईट मीन्स यहाँ पर मीट जो है उसको एट करता था। ईट मीन्स ईट का जो सेकंड फॉर्म है एट, मीन्स पहले ईट एट मीन्स इसने खाया था, ये पास्ट की चीज़ है इसलिए हम यहाँ पर एट बोलेंगे ओके। उसके बाद ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मीन्स ये यहाँ पर पत्ते भी खाता था, मीन्स यहाँ पर वनस्पति मीन्स उसको बोलते हैं हम प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों को खाता था, इसलिए हम इसको ओमनीवोरस बोलते हैं ओके। सो कार्निवोरस एनिमल्स को खाने वाले, हर्बीवोरस प्लांट्स को खाने वाले, एंड ओमनीवोरस दोनों को खाने वाले मीन्स प्लांट एंड एनिमल को। माइट हैव यूज फायर। सो पता नहीं कि फायर यूज़ की थी या नहीं की थी, शायद की थी ऐसा इनका कहना है। उसके बाद निडरथल मैन यूज हाइड ब्यूड बरेड देयर डेड। सो फर्स्ट जो है ये कहाँ पर था हाइड ब्यूरेड। हाइड मीन्स बहुत ज़्यादा ये ब्यूरेड थे, ये इसके जो डेड जो एनिमल की बॉडी थी वो जमीन के ज़्यादा ब्यूरेड थी, अंदर ज़्यादा वो दबी हुई थी। एंड वो कैसे थे कंस्ट्रिक्टेड फ्लाइंट टूल्स। फ्लाइंट्स मीन्स चमकनारे ओके, उसको हम बोलेंगे चका की ओके। सो जो चमकनारे जो ऐसे यहाँ पर टूल्स थे, भांडी थी, उसको हम यूटेंसिल्स बोलेंगे, वो ये यूज़ करते थे। उसके बाद होमोसेपियन जो है जो हमें डेवलप डिस्टिंक्ट रेसेस एंड डेवलप आर्ट अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। सो 18,000 यहाँ पर 18,000 से मैं कंफ्यूज हो गया था। सो 18,000 ईयर एगो यहाँ पर उन्होंने क्या किया केव आर्ट डेवलप की। केव आर्ट जिसे हम बोलेंगे केव के अंदर जो आर्ट थी ओके, सो गुहा के अंदर उसे हम बोलेंगे केव आर्ट, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन्होंने स्केचेस बनाए थे, वो आज भी हमको दिखने को मिलते हैं। वो हो गया यहाँ पर होमो सैपियंस के बारे में, यहाँ पर उसकी स्पेशल फीचर्स। उसके बाद क्रैनियल कैपेसिटी देख ली और पोस्चर देख लिया। सो ये हो गया अपने जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है मीन्स हमारी यहाँ पर इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम पहले कौन थे, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हमने देखा। पोस्चर, क्रैनियल कैपेसिटी, स्पेशल इफेक्ट्स, उसके स्पेशल फीचर्स। उसके बाद पीरियड देखा कि कब मिले। उसके बाद स्केलेटन फीचर्स देखे, उनके स्केलेटन के फीचर कौन कौन से थे, अच्छी बातें कौन कौन सी थी। उसके बाद हमने देखा था अपीयरेंस मीन्स ये अपीयर्स कैसे दिखते थे और ऊपर से, और साइट ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड कैसे थे। सो मुझको ऐसा लगता है कि आपको जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट है वो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये स्लाइड हमने डिफरेंटली इसलिए से हमने क्या किया कि जो ऊपर का पार्ट है ये सभी जो यहाँ पर इमेज है उसके ऊपर लिया, मीन्स आपको जो है वो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। सो मेरा मतलब यही है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाऊँ, और यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी अच्छे लगूँ, जिससे क्या लगेगा आपको जो है ईजी लगेगा, हर कोई कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और जो है लॉकडाउन के अंदर आपको डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो को देखना चाहते हो सो पूरा का पूरा वीडियो देखो, उसके बाद इसको 2-3 बार देखो, सो डेफिनेटली आपको जो है 100% आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात ये, अगर ऐसा ये पूरा का पूरा ये चैप्टर आप करोगे तो आपको जो आपका नेक्स्ट में आप यहाँ पर 2021 की जो एग्जामिनेशन होगी तो उसके अंदर आपका जो 5 नंबर का चैप्टर होगा वो पूरा का पूरा हो गया। मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ बिकॉज ये रिड्यूस सिलेबस है ओके। सो ये रिड्यूस सिलेबस के लिए है, ये ओनली 20 to 21 जो है इस यही साल के लिए एग्ज़ाम में है ओके। सो ये जो है 5 नंबर का जो पार्ट है। सो इससे हमने फर्स्ट देखा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो थी इवोल्यूशन की, इसमें जो यहाँ पर 3 है, फर्स्ट है जेनेटिक वेरिएशन, देन है जेनेटिक वेरिएशन थे, उसके बाद यहाँ पर म्यूटेशन था। जेनेटिक वेरिएशन के अंदर बहुत सारे कॉजेज़ थे, और उसके बाद था नेचुरल सिलेक्शन। सो जेनेटिक वेरिएशन के अंदर म्यूटेशन भी है, वो बहुत सारे ये 5 कॉजेज़ थे, वो हमने देखे डिटेल में। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन है, उसके बाद आइसोलेशन है। नेचुरल सिलेक्शन में यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल देखा हमने, बहुत 2 तरह की मौत थी, वाइट कलर मौत और ब्लैक कलर मौत। उसके बाद वाइट विंग्स मौत ओके। सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी कंडीशन हमने देख ली। उसके बाद आइसोलेशन,
जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो जियोग्राफिकल में यहाँ पर था प्रीज, वहाँ पर जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव, उसमें रिप्रोडक्टिव में आइसोलेशन मैकेनिज्म भी देखे हमने, प्री जाइगोटिक, प्री मेटिंग, और उसके बाद था पोस्ट जाइगोटिक, ओके, सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है आइसोलेशन। उसके बाद देखा हमने यहाँ पर ह्यूमन का जो एग्जाम्पल था, ह्यूमन की जो कैटेगरी है वो उसकी किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, ऑर्डर कौन से है, उसका जीनस कौन सा है, स्पेसिस कौन से है। सो ये जो हमने डिफरेंट देखा कि ऑर्गेनिज्म का जो प्लेस कैसा है ह्यूमन 5 किंगडम सिस्टम के अंदर। और उसके बाद ये आप एक अच्छे से इसको समझ लो, इसमें सिर्फ इसको पढ़ लो। मैमलिया के अंदर यहाँ पर मार्सिपियल्स, उसके बाद है मोनोट्रिम्स, एंड देन है यूथेरियंस। तो जो मैमल्स है वो यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट है मार्सुपियल्स, देन है मोनोट्रिम्स, एंड देन है यूथेरियंस। सो मार्सुपियल्स में क्या है, पाउच मैमल्स है, पाउच रखता है। जैसे कि आप एग्जांपल इसका देख लो, कंगारू। सो कंगारू को जो एनिमल रहता है, उसका बेबी रहता है, वो पाउच के अंदर रहता है, ये बात आप समझ लो। सो वो पाउच जो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्सुपियल्स। उसके बाद होता है मोनोट्रिम्स। मोनोट्रिम्स में क्या होता है, एग लाइंग मैमल्स, जो एग लाइक करते हैं, जैसे कि इसमें चिकन आ गया, हेन आ गया, उसके बाद डिफरेंट यहाँ पर स्नेक्स आ गए, वो भी एक को लाइक करते हैं, बर्ड्स आ गए, और ये हो गए मोनोट्रिम्स के अंदर। और उसके बाद होता है यूथेरियंस, ये कैसा है, प्लासेंटल मैमिलियन। सो प्लासेंटा ह्यूमन बीइंग के अंदर भी होता है, वो क्या करता है, जो फीटस होता है उसको मदर के साथ कनेक्ट करता है, वो प्लासेंटा है। और उस प्लासेंटा से क्या होता है, फूड एक्सचेंज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ उससे होती है। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं फीटस के, वो बाहर डाले जाते हैं, बिकॉज फीटस बॉडी के अंदर रहता है, मॉम के मीन्स जो मदर है उसके। सो इस तरह से ये क्या है, प्लासेंटल मैमल्स है। यहाँ पर फर्स्ट पाउच मैमल्स, एग लाइंग मैमल्स एंड प्लासेंटल मैमल्स। सो प्लासेंटल मैमल्स में अगेन ये क्या, प्राइमेट, इसके ऑर्डर कौन से है, तो प्राइमेट है। सो प्राइमेट में देन सब ऑर्डर है प्रोजिमी एंड एंथ्रीपॉइडी। प्रोजिमी है ल्यूमर्स एंड देन है टर्सियर्स। और जो सब ऑर्डर है इसमें है न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमोनिडी। सो न्यू वर्ल्ड मंकी में है लॉन्ग पेरेंसाइल टेल। पेरेंसाइल मीन्स इसको वो मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से, उसे हम बोलेंगे, सॉरी ये नॉन है, मीन्स उसको मूव नहीं कर सकते, ओके। सो नॉन पेरेंसाइल, मेरे को लगा पेरेंसाइल है। सो नॉन पेरेंसाइल मीन्स इसको वो मूव नहीं कर सकते अपने टेल को। उसमें आएगा स्क्वायरल आ गया, मंकी आ गया, स्पाइडर मंकी। स्क्वायरल जो है अपनी पूंछ को हिला नहीं सकती ज़्यादा अपने मूवमेंट से। उसके बाद ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, इसमें शॉर्ट नॉन पेरेंसाइल टेल। उसकी इसमें एक बबून्स आ गया, मोकैक्यूज एंड लंगूर आ गए, ओके। ये होगा ओल्ड वर्ल्ड मंकी के अंदर। होमोनिडी के अंदर टर्सियर एंड ग्रेट एप्स आ गए होमोनिडी के अंदर। होमोनिडी के अंदर अगेन देने हेलोपैटिडी, देन पोंगिडी एंड देने होमोनिडी। अर्बोरियल है, मीन्स प्लांट के ऊपर रहने वाले। एप्स, गिबन्स हम उसको बोलते हैं। उसके बाद ये पोंगिडी है, सेमी अर्बोरियल। अर्बोरियल मीन्स आप ये वर्ड ध्यान में रखो, अर्बोरियल मीन्स ये यहाँ पर ट्री के ऊपर रहने वाले, ट्री के ऊपर। एंड सेमी अर्बोरियल मीन्स हाफ, जो लाइफ स्पैन है, मीन्स जो डे के टाइम में ट्री पर रहेंगे या रात के अंदर आएंगे, मीन्स हाफ, आधा आधा, मीन्स आधे टाइम वो ट्री पर रहेंगे, ये बात तो क्लियर है। उसे हम बोलेंगे सेमी अर्बोरियल एप्स। इसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड यहाँ पर ऑरेंगेटम है, ओके। देन होमोनिडी, यहाँ पर इरेक्ट पॉइचर होगा, इरेक्ट ऐसा इरेक्ट उसका पॉइचर होगा जैसे कि ह्यूमन बींग्स। सो हम कहाँ पर आते हैं, तो होमोनिडी के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा कि ह्यूमन का कैसे यहाँ पर किंगडम कौन सा है, उसके बाद फाइलम कैसे कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा है, स्पेसिस कौन से है। सो वो हमने डिटेल में देखा। सो ये हो गया मैमल्स के बारे में। सो आपका जो 5 चैप्टर है ये कैसा है, सिलेबस रिड्यूस का, ओके। सो रिड्यूस, ये आप वर्ड ध्यान में रखो, रिड्यूस का है। सो इसमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद एनिमल्स जो है, ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे है वो पढ़नी है, और ह्यूमन का जो है यहाँ पर उसकी ऑर्डर, फीमेली, उसके बाद उसकी ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। सो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो हो जाएगा। लेकिन किसके लिए, 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए। और अगर आप जो है 2000 से 20 से आगे के बच्चे हो तो आप जो है वो एग्ज़ाम में पूरा का पूरा वीडियो देखो चैप्टर 5 का, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। सो ये हो गया यहाँ पर चैप्टर 5 के लिए। आपको सिंपल में सिंपल जाए इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिड्यूस जो सिलेबस है उस पर ये वीडियो दिया है। सो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। भले मेरे को इसको बनाने में टाइम लगा, इसको नोट्स निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। कोई भी ऐसी बात जो है यहाँ पर छूटे नहीं है, मैंने सब ली है, जैसा कि मैं अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ा रहा हूँ, ओके। सो ये है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस, हमारा सिलेक्टेड टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन 2020 एंड 21। चैप्टर नंबर 5 था हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, पार्ट 1।
और इस पूरे के पूरे 1 चैप्टर मीन्स 1 पार्ट में हमने जो है पूरा का पूरा चैप्टर ले लिया रिड्यूस सिलेबस का। ओके, सो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।